हेलो विवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ डॉक्टर किरण शमशेर। वेलकम टू मेडिकल हेल्थ। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूँगी कि अगर आप थक चुके हैं अमल के तरीके सुन कर और आजमा कर, लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही, अमल नहीं ठहरा, तो आज की वीडियो को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर आप नए शादीशुदा कपल्स हैं, 7-6 महीने हुए शादी को या इससे ज़्यादा अरसा बीत चुका है, लेकिन कोशिश के बावजूद अमल नहीं ठहरा, तो कुछ गलतियाँ होती हैं जो आप कर रहे होते हैं, उनके बारे में आपको भी नहीं पता होता। तो कुछ खास टिप्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं। ये सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि बेबी के लिए रिलेशनशिप कैसे बनाना है, कब करना है। अगर आप इस वीडियो को गौर से देख लेते हैं, सुन लेते हैं, तो 2024 में एक नन्हा-सा मेहमान आपके घर में ज़रूर आ जाएगा। अब बात करते हैं 6 टिप्स के बारे में। टिप नंबर 1 ये है कि रिलेशनशिप कब बनाना है। प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए काफ़ी वीडियोज़ हैं जिनमें हमने आपसे ओव्यूलेशन डेज़ पर बात की है कि जब औरत के ओव्यूलेशन पीरियड्स हों तो रिलेशनशिप बनाने से हमल ठहरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये बात ठीक है कि ओव्यूलेशन पीरियड के अंदर रिलेशनशिप बनाने से ज़्यादा प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन फ़िलहाल आपने ओव्यूलेशन डेज़ को भूल जाना है। रिलेशनशिप रेगुलर बनाएँ, 1 दिन छोड़कर 1 दिन रिलेशन बनाएँ, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। इसका पहला फ़ायदा तो ये है कि रिलेशन आप रेगुलर बनाएँगे और ओव्यूलेशन डेज़ को ही ज़हन में नहीं रखेंगे, तो आप ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। इसका दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि स्पर्म जब तीसरे दिन डिस्चार्ज होगा तो ज़्यादा हेल्दी होता है, और जब मेल रेगुलर डिस्चार्ज होता है तो नए स्पर्म तेज़ी से बनते हैं, लेकिन जब ज़्यादा दिनों के बाद रिलेशनशिप बनता है तो रुके हुए स्पर्म अनहेल्दी हो जाते हैं। और तीसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि अपने पीरियड के 10 दिन से, मतलब अगले दिन से 20 दिन तक, 1 दिन छोड़कर अगले दिन रिलेशन बनाते रहते हैं, तो ओवुलेशन चाहे पहले हो जाए या फिर बाद में हो, कवर हो ही जाता है, क्योंकि स्पर्म 5 दिन तक ज़िंदा रहता है। तो जब भी ओवुलेशन हुआ हो, स्पर्म वहाँ पहले से ही बैठा हुआ होगा, तो प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। तो 1 दिन छोड़कर 1 दिन रिलेशन ज़रूर बनाएँ। ख़ास तौर पर मिड के जो 10 दिन होते हैं, उन दिनों में ज़रूर रिलेशन बनाएँ। अब बात करते हैं टिप नंबर 2 के बारे में। तो ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपके ज़हन में हमल का प्लान है, तो एक-दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुज़ारें। इसका फ़ायदा ये होगा कि फीमेल के हार्मोन्स ज़्यादा बनेंगे और ये हार्मोन्स मदद करते हैं स्पर्म को ऊपर तक पहुँचाने में। अगर आपका मूड हैप्पी रहता है, तो इससे हार्मोन्स भी ज़्यादा बनते हैं। अब बात करते हैं टिप नंबर 3 के बारे में कि ये रिलेशन बनाते वक़्त आपने कोई भी लिक्विड चीज़ यूज़ नहीं करनी। इसमें लोशन है, तेल है, ज़ैतून का तेल है, या किसी भी किस्म के आपने लिक्विड चीज़ें यूज़ नहीं करने। तो जान लें कि ये स्पर्म को किल करती हैं, डेड कर देती हैं। स्पर्म को ख़त्म कर देती है और वजाइना को भी नुकसान पहुँचता है इससे। अब बात करते हैं टिप नंबर 4 के बारे में। अक्सर ख़वातीन सोचती हैं कि रिलेशन बनाने के बाद वी वॉश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ऐसा करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो वी वॉश चीज़ें बाज़ार से मिलती हैं, इनको यूज़ करने से स्पर्म ख़त्म हो जाते हैं, स्पर्म डेड हो जाते हैं और प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस भी ये कम कर देते हैं। अगर आप वजाइना की स्मेल के लिए ऐसा करती हैं, तो रेगुलर रिलेशनशिप बनाने से स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी। अगर फिर भी वजाइना से आपको स्मेल आती है, तो अपने डॉक्टर से आप इस बारे में ज़रूर मशवरा करें, क्योंकि स्मेल तभी आएगी जब वजाइना के अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन होगा। और आप बात करते हैं टिप नंबर 5 के बारे में। ये आप दोनों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। कुछ चीज़ें जो हैं आपने यूज़ बिल्कुल नहीं करनी, स्मोकिंग नहीं करनी, बाहर के खाने नहीं खाने, अल्कोहल यूज़ नहीं करनी, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, डब्बे के खाने हैं, और कॉफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी, एक्सरसाइज़ बहुत ज़्यादा नहीं करनी। ये सारी चीज़ें रोकती हैं प्रेगनेंसी होने से। अब बात करते हैं टिप नंबर 6 के बारे में, बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप रिलेशनशिप सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए करते हैं, तो ये आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। ऐसे आपको हमल नहीं होगा। हमल को भूल कर रिलेशनशिप बनाए तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर कंसीव नहीं हो रहा, तो अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। अगर आपकी एज 35 हो गई है, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें। हो सकता है कि आपके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो और आप गौर ना करें और प्रॉब्लम बढ़ता जाए। जल्दी शादी करें, जल्दी बेबी प्लान करें, अपनी करियर और जॉब की वजह से अपने प्रेगनेंसी को डिले ना करें। बेबी प्लानिंग को डिले ना करें, क्योंकि एज बढ़ने की वजह से
फीमेल के अंदर एग की क्वालिटी को कम कर देता है और मेल के अंदर स्पर्म की क्वालिटी को कम कर देता है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। स्टे हेल्दी, शुक्रिया।